शिवम, तुम क्या सोच रहे हो? वही जो भैया ने बाल संस्कार केंद्र में बताया था। यार, आसपास के गरीबों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। भारत की 80% संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के पास है और वो मुट्ठी भर लोग अपनी मुट्ठी खोलने ही नहीं चाहते। कोरोना ने क्या हालत कर दी देश के गरीबों, जो एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। हाँ यार, हमारे घर की काम वाली भी हमें बता रही थी, उनकी बस्ती में कई दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। हमें उनके लिए भोजन लेके जाना चाहिए। गरीबों के ठेकेदार, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम्हें इतनी बार समझाया कि उन गंदी नाली के कीड़ों के बारे में मत सोचा करो, फिर भी तुम्हें कि समझते ही नहीं हो। शिवम, अनुज, तुम्हें अगर गरीबों का मसीहा बनना है तो तुम बनो, लेकिन मेरा बेटा नहीं बनेगा ये। चल। गलतियों को साफ माफ करना। काम करना नहीं आता है ना तो मत किया करो। ये तुम जैसे गरीब और थर्ड क्लास लोग ही ऐसा काम किया करते हैं। पापा, आंटी की कोई गलती नहीं है। शट अप। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है? या आज रात को मैं आता हूं और फिर देखता हूं। सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको डांट दिया। कोई बात नहीं बेटा। बेटा, बहुत दर्द हो रहा है ना? माँ, मेरा तो सिर्फ गाल दर्द कर रहा है, लेकिन उन गरीबों का क्या, जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता? उनका तो पेट और दिल दोनों दुखता होगा ना। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? एक बात मानोगी? बोलो बेटा। हमारे बाल संस्कार के केंद्र के बच्चे गरीबों में भोजन बांटने जा रहे हैं। मैं भी उनकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। पक्का? हाँ बेटा। थैंक यू माँ। गलत, फिर से गलत। अरे पापा संभालिए। नालायक, नालायक, तूने मेरी जेब से पैसा निकाले? ये क्या कर रहे हैं आप? पापा मैंने तू जानती है इसने क्या किया? क्या किया है? इसने मेरी जेब से 1000 रुपए निकाले। उसने नहीं, मैंने निकाले थे। ऐसा? तुम निकाल सकती हो। बाय 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 बाय। मत रो बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। बच्चों, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
बच्चों अभी हम लोग मिलकर हाथ से प्रयोग करेंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। बच्चों अभी एक दोहा बोलेंगे, पहले मैं बोलूँगा उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? परहित बसे जिनके मन माही, परहित बसे जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। एक बार और। परहित बसे जिनके मन माही, परहित बसे जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। बच्चों आपको तो पता ही है, हमारे पूज्य बापूजी तो परोपकार की जीती जागती मूर्ति हैं। जब भी कहीं कोई आपदा आती है या समाज का कोई भी वर्ग पीड़ित होता है तो बापूजी तत्काल वहाँ पर सेवा पहुँचाते हैं। तो आपको वो प्रसंग सुनना है जिसके बाद अंतर्यामी भगवान बापूजी पे प्रसन्न हो गए थे। आइए देखते हैं इस प्रसंग को पूज्य बापूजी के सत्संग में। अपने कमरे में पूजा बूजा नियम करके फिर महादेव का मंदिर था वहाँ पूजा करने जाते थे। उसके बाद ही दूध बूध जो भी नाश्ता होता था लेते थे। तो एक युवक बिहार का था, बाद में पता चला बेहोश पड़ा था सड़क पे। तो कोई कुछ बोलता जा रहा था, कोई कुछ बोलता जा रहा था। मेरे पास पानी का लोटा, दूसरा दूध अलग से और पूजा की थाली जो सामग्री थी, मंदिर में जा रहा। तो मैं वहाँ रुक गया। जो शिव जी को पानी चढ़ाना था उसको मैंने छांटे मारे। पानी पानी तो पानी पिला दिया, भूख भूख तो मैं दूध पिला दिया शिव जी के हिस्से का। मैंने पूछा क्या कैसा? उस समय मेरी उम्र 21.5 साल की रही होगी। बाबूजी पिता मर गए, बिहार के हैं, घर में भाभी ताने मारते, कमाते नहीं, आराम का खाते। कमाने को निकले थे, अहमदाबाद आए। उसकी हालत भूख के कारण बेचारा बेहोश हो गया था। कैसे टूटी फूटी भाषा में उसने बोला कि कालूपुर स्टेशन पर कूलियों का काम करना चाहा तो सब कूलियों ने मिलकर मार भगाया। पैसा नहीं तो मैं पैदल पैदल मणिनगर स्टेशन जाना चाहता था। तो हमारे यहाँ से मणिनगर स्टेशन आधा किलोमीटर पे था, पौने किलोमीटर। तो चक्कर आ गए तो मैं गिर गया। तो लोग बोल रहे थे कि पिया है, पागल है, वो तो देख के अपना जजमेंट फतवा दे के जा रहे थे। लेकिन मेरा अंतरात्मा देव कैसा भगवान मेरा ख्याल रखे हैं, तो मैं भगवान कैसे मैं नहीं बोल सकता। तो जहाँ पूजा का, वो पूजा करके भूख लगती तो आदमी जुआनी थी, जल्दी जो जैसे सब लोग जाते ऐसे हम भी चले जाते। पूजा करके दूध पी लेते, नाश्ता कर लेते, किसी ने रोका नहीं था। लेकिन वो अंतर्यामी की प्रेरणा हुई, उसको उठाया। फिर वो शिव जी की पूजा बूजा जब होगी तब होगी। घर गए, माँ को मैंने बोला ऐसा ऐसा कुछ बना दो। माँ ने भी वो मिट्ठी रोटियां बना दी, मिठे परोठे नहीं, वो रोट होते ना, मीठे मीठे रोट बनाती माया। ऐसे 2, 5, 7 बना दी, जैसे 3 दिन 4 दिन खराब भी नहीं हो, 2-3 दिन खा ले। और मेरे खर्चे के जो पैसे थे वो उसको मैंने दिए और पैदल रिक्शा में मैं उसको बिठा के मणिनगर के तरफ रवाना किया। आज मेरी पूजा हो गई बेटे, आज मेरी पूजा हो गई। मैं क्या, कौन बोल रहे? बोले मैं जिसको रोज जल और दूध चढ़ाते हैं वो मैं शिव जी बोल रहा हूँ। मैं क्या महाराज आप कैसे बोल रहे? ऐसा नहीं, आकृति देखी ऐसी बात नहीं है, भीतर से ही आवाज है, मैं बोल रहा हूँ। अब तुम घर में नहीं रहोगे, अब तुम साधु बन जाओगे, आज में तुम्हारी पूजा सफल हो गई।
तो अकेले में वही आवाज आओ वही बात हो, पूजा सफल हो गई। मैं क्या कौन बोल रहे हो? बोले मैं बोल रहा हूँ, कौन हो तुम? बोले मैं वही शिव हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, आपको याद है जब हम लोग ने उस दिन भोजन बांटा था, तब अंतरात्मा का प्रसाद धन्यवाद हमको मिला था ना? बच्चों, भोजन से तो हम किसी का पेट भर सकते हैं, लेकिन किसी का दुख मिटाना हो तो उसके लिए सत्संग और भगवान नाम संकीर्तन की आवश्यकता होती है। इससे उसका भाग्य भी चमकेगा और दुख भी मिटेगा। सत्संग हमको मिलेगा पूज्य बापूजी के सत्साहित्य से। इसके लिए हमको बापूजी के सत्साहित्य का लाभ लेना चाहिए। तो इस बार हम लोग भंडारे में पूज्य बापूजी का सत्साहित्य भी बांटेंगे। भैया बापूजी का लॉकेट भी बांटेंगे? हाँ सोहम, जरूर बांटेंगे। पिताजी एक बात पूछूं? हाँ बोलो बेटा। पिताजी, गरीबों में भंडारा करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। ये लो पैसे, और गरीबों में अपने हाथों से खाना बांटना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और मास्क। हाँ, मास्क लगाना। दादाजी, पेपर पढ़ना बंद करो। ये लो पानी और दवा, टाइम से खा लो वरना बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, तुम्हारे रहते हुए मुझे ध्यान रखने का क्या जरूरत है? दादाजी, आपके पैर दर्द कर रहे होगे, मैं दबा देता हूँ। आ गया मस्का मार। चुप। तू चुप। तू चुप। अरे तू चुप। शांत हो जाओ, क्यों झगड़ा करते हो? दादाजी, मैं वो गरीबों की बस्ती में खाना बांटने गया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ था। पता है, फिर से पैसे चाहिए। पंचायत क्यों करती है? बांटना अपनी जगह पे। शांत हो जाओ, क्यों झगड़ा करते हैं? पैसा थोड़ी बर्बाद करता है, भंडारे के लेता है, पुण्य काम करता है। लो 1000 लो, भंडारा आराम से करो। थैंक यू दादाजी। उसको तो 1000 रुपए दे दिए, मेरे को तो 100 रुपए भी नहीं देते। क्यों तुम नाराज होता है? तो भी 100 रुपया ले लो। थैंक यू दादाजी। हमारे बाल संस्कार के भैया और सभी बच्चे गरीबों में भंडारा करने जा रहे हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा। पर क्यों माँ? तुम जानते हो ना, पिछली बार जब तुम्हें पैसे दिए थे तो पापा ने कैसे रिएक्ट किया था। जी। वो हजारों रुपए की शराब पी सकते हैं बेटा, पर गरीबों के लिए 10 रुपए नहीं दे सकते। पता नहीं कब उन्हें गरीबों का दुख दर्द समझ में आएगा बेटा। माँ, बापूजी के सत्संग में सुना था, अच्छे काम में हमेशा विघ्न आते हैं। मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। ये सुनो।
उभरता हुआ ये पौधा लीलाराम चलते चलते एक फिर तो दादी माँ तो चल दी, बचपन में माँ भी चल दी, पिता भी चल दी। एक कुटुंबी के यहाँ किराने के दुकान पर नौकरी करती, दुनिया की नजर में अनाथ बेचारा, माँ बाप चले गए, बेचारा अनाथ लड़का किराने के दुकान पे काम करते थे। 17-18 साल की उम्र थी। रिश्तेदार ने कहा चलो इतने पैसे और ये माल ले आना, फलाने फलाने, मैदा इतना लाना, सूजी इतनी लाना, सूजी नहीं तो आटा वाटा जो भी होगा, गुड़ इतना लाना। बैलगाड़ियां भरवा के ला रहे थे। रास्ते में अकालग्रस्त लोग मिले, उनकी पीड़ा देखी नहीं गई लीलाराम से। वैष्णव जन तो तेने कई पीड़ पर ही जाने रे, आओ भाई ले लो, आप भोजन बनाओ जिसको जितना चाहिए। अकालग्रस्त जितना चाहिए क्या आज का भी और कल का भी समझ के उठा लिया, बारदान रख दिया, बाकी सब ठीक कर दिया। भाई साहब गुड़ के कट्टे तो खाली हो गए, खाली कट्टे ले आए, आटे के कट्टे या जो कि दाल वाल के जो थे कट्टे, खाली कट्टे मिले, बारदान गोदाम में रखकर। अब रिश्तेदार तो डांटेंगे, क्या होगा, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। कमरे में जाकर चुप कर सो गए, नींद भी क्या आवे। रिश्तेदार आए घर, उन्हीं के घर में रहते थे। माल ले आए, बोले हाँ ले आया। मन ही मन प्रार्थना करें कि भगवान अब तू ही माता है, तू ही पिता है, मुझ अनाथ का और कौन है, जगत का नाथ तू ही। एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता, बहाना बना लिया कि बुखार है, अभी तो चल नहीं सकते। बोले अच्छा कुंजियां हमको दे दो, गोदाम में क्या क्या माल है हम अपने आप एंट्री कर लेंगे। अब दुकान में क्या माल छोड़ के आए आप समझ गए। बोले बेटा पैसे कितने बचे या खूटे? बोले पैसे भी पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया। नहीं क्या बोलता है, चुप्पी साध ली, सोचा कि बुखार हो गया, मगज में चढ़ गया है बुखार। हम जाते हैं गोदाम में, देखते हैं। रिश्तेदार गोदाम में गया और ये भाई हे प्रभु करते करते जाने अनजाने में आगे चक्र में आ गए होंगे। गए दुकान में और महाराज माल के वो जो बारदान फेंका रखा था वो पूरा भरा हुआ। एंट्री करके आए कि लीलाराम इतना बढ़िया सौदा तुम लाए, पैसे खूटे भी नहीं। घबराए कि ऐसा करके अब कान पकड़ेंगे और पिटाई करेंगे। बोले भूल हो गई, क्या करें, उनकी भूख देखी नहीं गई, क्या करें। बोले तू क्या बोल रहा है? बोले सामान लेके तो हम आए थे, लेकिन अकालग्रस्त लोगों की भूख देखी नहीं गई, इसलिए काका मैंने ऐसा कर दिया। बोले तू क्या, तुझे बुखार की असर हो गई? सामान तो पड़ा है। बोले नहीं सामान नहीं, ऐसे ऐसे खाली बात आने। बोले नहीं सामान पड़ा है, तेरे को बुखार की असर हो गई, चल तेरे को दिखाता। लीलाराम का हाथ पकड़ के ले आए, गोदाम खोला, देखा कि जो खाली बारदान मैंने रखा था, पटका था, वो सब भरा भराया। जिसने खाली बारदान भरा है अब मैं उसी को ही खोजूंगा बस। अरे ये गाड़ी किसकी है? आपने मंगवाई है क्या? ना, ये किसकी है? ये सामान कहाँ उतारना है? किसका सामान है? एड्रेस तो यहीं का है। हमने तो नहीं मंगाया। पर एड्रेस तो यहीं का दिया गया था मुझे तो।
पता नहीं, हमने तो नहीं मंगाया। पापा, आदित्य रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। रुक जा। पापा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नो बेटा, यू आर राइट, यू आर गुड बेटा, यू आर ग्रेट। गलत मैं था बेटा, मेरी आंखें अब खुल गई है बेटा। पापा माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। प्राउड ऑफ यू, आपकी आंखों से अंधकार का पट्टा हट गया है। बेटा ये इतने अच्छे संस्कार आखिर तुमने आए कहाँ से? बाल संस्कार केंद्र जाता हूँ, वहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी की सत्संग सुनता हूँ। बेटा बता मुझे तुझे क्या चाहिए? आईफोन, स्कूटी, लैपटॉप? नो पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपसे 2 वचन चाहिए। वचन? हाँ पापा, पहला कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। ठीक है बेटा। और दूसरा, इन गरीबों की मदद करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो पैसे मैं शराब के नशे में डुबोने वाला था, उन पैसों से आज किसी गरीब का पेट भर रहा है। धन्य है बापूजी, और धन्य है बापूजी के द्वारा चलाया जा रहा बाल संस्कार केंद्र। बेटा मैं भी बापूजी की शरण में जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। चलिए। सुन लीजो ओ महंगी बदुलारे, दास की बिनती सुन लीजो ओ महंगी बदुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम हो, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे
आइए जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के विजेता। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड का क्विज। आपको एपिसोड देखना है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो विद्यार्थी जीतेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा।